इसी तरह अगर हम लोग और किसी मटेरियल के लिए और किसी तरल के लिए अगर हम लोग स्पेसिफिक वेट निकालना चाहें तो सिंपली जैसे पारे की निकालना है तो पारे का आपकी डेंसिटी और उसको जी से 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पारे के लिए स्पेसिफिक वेट आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। और अदरवाइज जो मैंने चर्चा की थी आपसे कि बोर्ड के अंदर जो पहला सवाल आता है जो जनरली 5 पार्ट में आता है और वहाँ पे 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, वहाँ पे भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो शॉर्ट नोट्स का आता है तो वहाँ पे उस टाइप में पूछा जाएगा तो 4 नंबर का सवाल पूछ लेते हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक को अगर हम लोग इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास जो इसका जो फॉर्मूला है स्पेसिफिक वेट का वो क्या है, mg/v। m जहाँ पे द्रव्यमान है, g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है और v हमारा वॉल्यूम है यहाँ पे तरल का। ठीक है, तो अब तरल का जो द्रव्यमान है हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करते हैं, ऐसा ही किया एमकेएस पद्धति की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग तरल के द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, तो द्रव्यमान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या आ गया, हमारा द्रव्यमान की यूनिट तो आ गई किलोग्राम। इसके बाद बात करते हैं, नीचे है हमारे वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, तो वॉल्यूम की यूनिट कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम हमारे लिए क्या होता है, किसी भी अगर हमें चीज़ की अगर वॉल्यूम निकालनी है, उसका आयतन निकालना है तो सिंपल जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो जो तरल की लंबाई है इंटू उसकी चौड़ाई है इंटू उसकी ऊंचाई है वो क्या हो जाएगा तरल के लिए वॉल्यूम, उसका आयतन। अगर हमें मात्रक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तरल की लंबाई है उसको हम लोग मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में मापते हैं और अगर ऊंचाई को भी हम लोग मीटर में मापते हैं। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये क्या हो गया मीटर की क्यूब। तो बेसिकली वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई है, मीटर की क्यूब। इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो न्यूटन पर मीटर की क्यूब हमारी क्या हो गई है, सॉरी ये जो मीटर की क्यूब हमारी वॉल्यूम की यूनिट हो गई है। अब बात करते हैं द्रव्यमान की यूनिट हमें पता लग गई केजी होती है, वॉल्यूम की यूनिट हमें पता लग गई मीटर की क्यूब होती है। अब बात करते हैं जी की यूनिट, गुरुत्वीय त्वरण की यूनिट जो की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको पता है डायरेक्टली तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता नहीं है तो जी की यूनिट हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जी क्या होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को क्या कर सकते हैं हम लोग, गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण क्या होता है हमारा, वेग बटा समय। वेग को हम लोगों ने डिनोट किया यहाँ पे v से, समय हो गया हमारा t से। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे कि जो त्वरण है उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, v/t। v हमारा यहाँ पे क्या है वेलोसिटी और t टाइम। फिर वेलोसिटी या चाल जो है, चाल का अगर हम लोग और ज्यादा सिंप्लीफाइड करते हैं चाल को तो चाल हमारा क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, यानी कि चाल बराबर हमारा दूरी बटा समय। तो जो डिस्टेंस है उसको मैंने डी से यहाँ पे डिनोट किया है और टाइम को टी से डिनोट किया है और नीचे डिवाइड के अंदर टी हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा डी/टी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट। डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, डिस्टेंस यानी कि लंबाई या कोई भी दूरी, उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और टाइम जो हमारा उसको स्टैंडर्ड हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस की यूनिट तो मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, तो टी स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमारी जो जी या हम बात करें गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण की जो यूनिट है वो क्या होती है बेसिकली मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम वापस स्पेसिफिक वेट की यूनिट की तरफ आते हैं पीछे कि हमें पता लग गया द्रव्यमान की यूनिट केजी होगी, वॉल्यूम की यूनिट मीटर की क्यूब होगी और जो गुरुत्वीय त्वरण की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास में स्पेसिफिक वेट निकालने का mg/v, यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग क्या करेंगे सबकी यूनिट लिख देंगे। तो मास की यूनिट हम मैंने लिख दी है यहाँ पे केजी, जी की यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइड के अंदर है वी की यूनिट मीटर की क्यूब। अब केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन, जो कि हमारा फोर्स का मात्रक भी हमारा क्या होता है, फोर्स को भी हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से फोर्स का कौन सा एक मात्रक है, तो उसमें न्यूटन भी हो सकता है एक ऑप्शन हो, तो न्यूटन आपका सही आंसर हो जाएगा। या फिर उसमें ऑप्शन में हो कि केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन में केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है या न्यूटन लिखा हुआ है, बात एक ही है, दोनों क्या करते हैं फोर्स को मेजर करते हैं। ठीक है, और वेट की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन ही होती है। तो यहाँ से इस पूरे सिंप्लीफिकेशन से कैलकुलेशन से हम लोग क्या जान पाए कि स्पेसिफिक वेट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर की क्यूब। ये आपको ध्यान में रखनी है, कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी ये सवाल पूछा गया है कि आपेक्षिक भार की निम्न में से आपेक्षिक भार का मात्रक क्या होगा। तो आपका 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन के अंदर न्यूटन पर मीटर की क्यूब रहेगा, है ना, या फिर केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर की क्यूब रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग आराम से सिंप्लीफाइड कर सकते हैं न्यूटन पर मीटर की क्यूब में। ठीक है, ये तो हमारी तरल की दूसरी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, जो कि
क्या होता है, तरल के भार और तरल के आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वेट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की, वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी क्या है, अपेक्षित आयतन। अगर अपेक्षित आयतन की हम बात करें तो किसी भी चीज का अगर हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली उसका जो आयतन है उसको द्रव्यमान से डिवाइड करना होगा। यानी कि अगर हम इसको परिभाषा वाइज बात करें तो जो आपका इकाई द्रव्यमान के लिए जो तरल का जो आयतन है, किसी भी तरल का इकाई द्रव्यमान के लिए उसका जो आयतन होगा वो क्या कहलाएगा, तरल की स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल वी से मैंने डिनोट किया स्पेसिफिक वॉल्यूम को, और कैपिटल वी से वॉल्यूम को, और डिवाइड बाय एम को मास को डिनोट किया है एम से। तो सिंपल फार्मूला कि किसी भी चीज की अगर हमें वॉल्यूम निकालनी है तो हमें क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालनी है तो हमें उसकी वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, मास से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई किया हमने, तो सिंपली क्या आ गया है, 1/ρ, क्योंकि m/v क्या होता है, डेंसिटी। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी तरल की अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो तरल के भार और उसके आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तरल का घनत्व या तरल की डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास सिंपली यहाँ से आ गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम 1/ρ। तो अगर हमें किसी भी अगर हमारे पास छोटा सा ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि सपोज करिए कि पानी का स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालिए, ठीक है, 1 kg पानी का स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली पानी की स्पेसिफिक जो डेंसिटी हमें पता है 1000 होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1/1000 से आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट की बात करते हैं अगर हम तो यूनिट जो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है हमारी, डेंसिटी होती है हमारी भाई मास बाई वॉल्यूम। मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, वॉल्यूम का आयतन, वॉल्यूम को मीटर के क्यूब में मेजर करते हैं, तो केजी पर मीटर के क्यूब हमारी क्या होती है, डेंसिटी की जो यूनिट होती है, मात्रक होता है। यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, 1/ρ, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का हमारा मात्रक क्या हो गया, मीटर के क्यूब पर केजी। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे सिंप्लीफाइड, हालांकि इतना सरल सवाल कभी पूछा नहीं जाता, पर जनरल साइंस में किसी एग्जाम में हो सकता है आपको ऐसा देखने को मिले कि जहाँ पे सिंपली ये पूछा गया हो कि हमें किसी तरल का स्पेसिफिक आयतन निकालना है तो उसका स्पेसिफिक आयतन का मात्रक क्या होगा, तो सिंपली वहाँ पे आंसर हो जाएगा मीटर के क्यूब पर केजी। अगर सेंटीमीटर में हाँ वहाँ पे ऑप्शन है तो सेंटीमीटर के क्यूब पर ग्राम, अगर सीजीएस पद्धति के अंदर हमारा आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्टिव में एज वेल एज 2 नंबर का सवाल भी पूछा गया है आपको, और शॉर्ट नोट्स के अंदर 4 नंबर का सवाल भी बोर्ड के अंदर ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी बार इस एरिया से सवाल पूछे जाते हैं, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी हम बात करें, यानी कि आपेक्षिक घनत्व, क्या होता है कि अगर हमें किसी भी तरल का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो क्या होता है कि तरल की डेंसिटी और किसी मानक तरल की डेंसिटी के अनुपात को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि मानक तरल क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है। तो अगर हम लिक्विड के केस की बात करें, यानी द्रव के केस की बात करें, तो द्रव के केस में हम लोग मानक तरल को मानते हैं हाइड्रोजन, सॉरी H2O। पानी को हम लोग मानक तरल मानते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं लिक्विड के केस में। इसी तरह अगर हम लोग गैस की बात करें तो गैस के केस में हाइड्रोजन या एयर जो होता है वो हमारे लिए क्या होगा, मानक तरल होगा। तो अगर कहीं आपको जनरली सवाल पूछा जाए कि लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, तो लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग पानी को मानते हैं, वाटर को, जिसका फॉर्मूला H2O होता है। इसी तरह गैस के केस में हाइड्रोजन या एयर हो गया। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमें किसी भी तरल की निकालनी हो तो क्या होगा, तरल की डेंसिटी और तरल की जो मानक तरल की डेंसिटी के अनुपात को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, इसको हम लोग दूसरे अगर यहाँ पे जनरली जो कई बार ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आपको सवाल पूछा जाता है कि पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए, आप पानी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। मुझे अगर पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, पानी की डेंसिटी और जो मानक तरल की डेंसिटी है उसके अनुपात क्या कहलाएगा, पानी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे पानी के लिए अगर मुझे मानक तरल स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो सिंपल पानी की डेंसिटी ρH2O, और स्टैंडर्ड फ्लूइड, पानी चूंकि क्या है लिक्विड, और लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, वाटर ही होता है, तो सिंपली ρH2O अपॉन ρH2O आ जाएगा हमारे यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम बात करें पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000, और मानक तरल भी हमारे यहाँ पे पानी के लिए पानी ही होगा मानक तरल, तो 1000 डिवाइड बाई 1000 हमारा क्या हो जाएगा 1। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गई 1। तो ये ऑब्जेक्टिव में कई बार ये सवाल पूछा गया है आपके गवर्नमेंट जॉब के अंदर
कि पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो आपको ऑप्शन में एक आंसर आपका 1 मिलेगा, जो कि आपका सही आंसर होगा, यानी कि पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। इसके अलावा हम बात करें कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी का यहाँ पे जनरल अगर मीनिंग की बात करेंगे, तो जितना ज़्यादा अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, यानी कि हम यूँ बात करें कि इसको कुछ अगर हम बात करें कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी जो तरल है, अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 से ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज़्यादा होगी। और अगर हम लोग दूसरे सेंस में बात करें, अगर किसी तरल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि उस तरल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, पानी से कम है। एक तो चीज़ यहाँ पे ये। दूसरी बात कि यहाँ पे कई बार इसी फॉर्मूले को हो सकता है आपको अगर कहीं परिभाषा में कुछ बुक्स में ऐसा देखने को मिले कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, तो वहाँ पे डेंसिटी और किसी तरल की डेंसिटी और मानक तरल की डेंसिटी के अनुपात या तो ये होगा, या फिर इसकी जगह ऐसा भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी तरल के आपेक्षिक भार और मानक तरल के आपेक्षिक भार के अनुपात को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपेक्षिक भार हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे ये स्पेसिफिक वेट जिसे हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, यानी किसी भी तरल के स्पेसिफिक वेट का अनुपात और उसके और मानक तरल के स्पेसिफिक वेट के अनुपात को, यानी कि तरल के स्पेसिफिक वेट और किसी मानक तरल के स्पेसिफिक वेट के अनुपात को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करना है, तो चूंकि अगर शॉर्ट नोट्स में बड़ा सवाल आता है, मान लो 4 नंबर का आता है, तो आप इसके साथ में ये रो अपन रो स्टैंडर्ड के अलावा आप इसको भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे आंसर के अंदर लिख सकते हैं कि किसी भी तरल की स्पेसिफिक ग्रेविटी स्मॉल डब्ल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी और मानक तरल स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उसके स्पेसिफिक वेट के अनुपात को, यानी कि तरल के स्पेसिफिक वेट और मानक तरल के स्पेसिफिक वेट के अनुपात को भी क्या कह सकते हैं हम लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं। फिर हम लोगों ने पीछे अभी देखा कि स्पेसिफिक जो वेट होता है वो क्या होता है, रोजी कैलकुलेट किया था हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक वेट क्या है, रोजी फॉर्मूला था हमारे पास में स्पेसिफिक वेट का। तो स्पेसिफिक वेट का रोजी जो फॉर्मूला है, यहाँ से हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी, कि रोजी अपॉन जो स्पेसिफिक अगर स्टैंडर्ड फ्लूइड के स्पेसिफिक वेट है, तो मानक तरल का जो अगर हम लोग रोजी मानक तरल की स्टैंडर्ड जो डेंसिटी हो जाएगी वो, और जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, रो अपॉन रो स्टैंडर्ड, जो कि हमने ऑलरेडी पीछे बात की थी। तो यानी कि हम दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी तरल के स्पेसिफिक वेट और मानक तरल के स्पेसिफिक वेट के अनुपात को उसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, या हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि किसी तरल की डेंसिटी और मानक तरल की डेंसिटी के अनुपात को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव में आपके कई बार ये बोर्ड के अंदर भी सवाल पूछा गया है, और ये वाला सवाल आपके जो एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है। इसमें क्या पूछा था उसने, सिंपली उस सवाल के अंदर उन्होंने कहा कि कोई एक लिक्विड है पारा, और तो आप ये बताइए कि पारे की डेंसिटी कितनी होती है। तो पारे की अगर हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उससे पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है। ये भी सवाल आया हुआ है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर पूछा गया सवाल है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो हमें ध्यान में रखना है पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, और मर्क्यूरी की जो पारा यानी कि मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से ये भी एनालिसिस कर सकते हैं हम थोड़ा सा कि चूंकि पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 1, पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी है कितनी 13.6, तो जितनी ज्यादा किसी तरल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, यानी कि वो तरल उतना ही डेंस होगा, उतना ही घना होगा। यानी कि यूं कहें हम लोग कि पारा, अगर हम आपने पारा भी देखा हुआ होगा और पानी भी देखा हुआ होगा, तो दोनों को देखने से ही पता लग जाता है कि कौन सा उसमें ज्यादा घनत्व है। पारे का घनत्व पानी की तुलना में आपका बहुत ही ज्यादा होता है, पारे की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो चूंकि यहाँ पे हमें साफ साफ पता लग रहा है इस जो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड जो वैल्यू है कि पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की तुलना में जो पारा है वो 13.6 गुना ज्यादा घना है, यानी कि पारे की डेंसिटी पानी की तुलना में 13.6 गुना ज्यादा है। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में एक तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि पानी की तुलना के अंदर पारे का कितना ज्यादा, पानी से कितना गुना पारा ज्यादा घनत्व होता है, या पारे की डेंसिटी कितनी ज्यादा होती है। तो 13.6 गुना ज्यादा पारा घना होता है पानी की तुलना में। ठीक है, फिर अगर बात करें, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये एक बार ऑब्जेक्टिव सवाल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीएसयू में सवाल पूछा गया है कि पारे की डेंसिटी बताइए। तो पारे की डेंसिटी के लिए सिंपल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पारे की डेंसिटी बड़े आराम से।
हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है, अगर पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकालते हैं तो पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, पारे की डेंसिटी और किसी मानक तरल की डेंसिटी के अनुपात क्या कहलाएगा पारे के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पारे की जो डेंसिटी है रो एच जी से डिनोट किया है मैंने, और जो रो स्टैंडर्ड फ्लूइड है यानी कि जो मानक तरल की डेंसिटी को हमने रो स्टैंडर्ड फ्लूइड से डिनोट किया है। तो पारा क्या है, चूंकि लिक्विड है, पारा द्रव है, तो द्रव के केस में हमने बात की थी कि द्रव के केस में मानक तरल क्या होगा, पानी ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा क्या होगा, पानी, तो पानी की डेंसिटी लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाइड करें तो हमें चूंकि कैलकुलेट क्या करना है, पारे की डेंसिटी, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो पारे की डेंसिटी यहाँ से क्या हो जाएगा, पारे के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग रो H2O को, इसको सिंप्लीफाई किया और बाद में सिंपली हमें क्या रखना है यहाँ पे वैल्यू, हमें पता है कि पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 13.6, पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000, तो 13,600 क्या हो जाएगी पारे की स्पेसिफिक, पारे की डेंसिटी सॉरी, तो पारे की डेंसिटी 13,600 और हमें पता है कि पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000। ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछ सकते हैं कि सिंपली आपको सीधा सा सवाल पूछा जाए कि पानी की डेंसिटी कितनी होती है, तो आपको ऑप्शन में क्या रहेगा, वहाँ पे एक आंसर 1000। इसी तरह आपको अगर पारे की डेंसिटी पूछा जाए तो 13,600 आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, इसको आप अगर यहाँ से भी आप अगर एनालिसिस करना चाहे तो आप सिंपली देख सकते हैं, चूंकि हमें पता है कि पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000 और पारे की डेंसिटी कितनी है 13,600, यानी कि पानी से कितना गुना हो गया, 13.6 गुना ज्यादा घनत्व हो गया किसका, पारे का। तो जो हम लोगों ने पीछे ऑब्जर्वेशन किया था वो यहाँ पे एक तरीके से क्या हो गया, प्रूफ भी हो गया। तो ये जो चारों के चारों जो प्रॉपर्टीज हैं, मास डेंसिटी, उसके बाद हमने वेट डेंसिटी की बात की, वेट डेंसिटी के बाद में हमने बात की स्पेसिफिक वॉल्यूम की, और स्पेसिफिक वॉल्यूम के बाद हमने बात की स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो ये सिंपल ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज सब्जेक्टिव में शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है तो 4 नंबर का सवाल, और अगर वैसे जो पहला जो सवाल आता है कंपलसरी जो क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में, उसमें 2 नंबर के तौर पे कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये सिंगल सवाल कई बार ये पूछा गया है गवर्नमेंट जॉब में भी, और बोर्ड के अंदर भी हमें डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में भी रखना है। मैं कंक्लूड कर देता हूँ, स्टैंडर्ड 4 वैल्यूज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। पानी की डेंसिटी 1000 होती है, ठीक है, पारे की डेंसिटी कितनी होगी 13,600, ठीक है। इसी तरह पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है और पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6, ठीक है। तो ये जो हमने अब बात की आज जो पानी के डिफरेंट फिजिकल, जो किसी भी तरल के लिए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की,